the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, आप कहेंगे कि सुबह सवेरे जो है मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे इतनी रिक्वेस्ट की थी कोई अच्छा सा जो है ना बता दें कंडीशनर। तो मुझे था कि फिर मैं जब व्लॉग के बीच में बात कर रही होती हूँ तो मैं बता नहीं सकती, अगर एंड में डालती हूँ तो वो फिर देखते नहीं है काफ़ी लोग, तो मुझे था कि मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूँ फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ एलवीव लॉरियल का एलवीव 6 ऑयल नरिशिंग जो है ना ये शैम्पू कंडीशनर है। ये इतना मज़े का है, इसे यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन कोई 1 महीना हो गया है। दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल एंड प्राइस इसकी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी पहले बात तो ये बता दूँ कि इसमें 6 ऑयल्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 6 ऑयल्स हैं। इसके अलावा ये इतनी ज़बरदस्त है कि आपके बालों की शाइन पे काम करता है, स्मूथनेस पे काम करता है, मैनेजेबिलिटी पे काम करता है, थिकनेस पे काम करता है एंड सीरियसली इसका मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो मुझे था कि मैं पहले इसे शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको ढूंढने में लिंक मैं नीचे दे दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। हाँ जी, तो आज जो अभी व्लॉग आप देख रहे हैं मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग छोड़ा था। तो बैकग्राउंड में वही आप देख रहे हैं, मतलब मेरा व्लॉग होगा, मेरी डेली रूटीन होगी। बट आज का जो व्लॉग है, जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, इस तरह के टॉपिक्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो कि बात होती है चैलेंजेस के बारे में, बात होती है चेंजिंग योर लाइफ के बारे में। जून स्टार्ट हो चुका है, 5 दिन गुजर चुके हैं, मतलब 5वां दिन चल रहा है और हमारे पास जो है वो अभी इस साल को आगे जो है ना जून के बाद 6 महीने रहते हैं। सो इस जून में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी कि जो कि आगे हमारी लाइफ चेंज करेंगे। आगे का जो हमारा आधा साल है, हाफ ईयर मतलब 6 महीने, इसको हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। इसको हम किस तरह से अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, इसको हम किस तरह से चैलेंज बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, जो कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत प्यारी होने वाली है। आज हम अभी इसी चीज़ पे बात करेंगे कि जून के महीने में कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि हमने अपनानी है, जो कि आगे लाइफ में हमारे लिए अच्छी होंगी और बाकी का जो 6 महीने इस साल के वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं सूटकेसेस देख रही थी। एज़ यू ऑल नो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ट्रैवल करते हैं, तो उनके सूटकेसेस जो है ना ऑन एंड ऑफ टूटते रहते हैं। तो हम यहाँ आए थे सदर और यहाँ से हमने लिए हैं सूटकेसेस। नीचे कमेंट करके बताइएगा मैंने इनमें से कौन सा सूटकेस लिया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैबिट्स और यू कैन से द पॉइंट्स। हाँ जी, तो इस जून में आज से हमने एक काम करना है कि हर रोज एक एनर्जी ड्रेनर को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर देना है। उसमें क्या हो सकता है, कोई पुरानी टॉक्सिक किस्म की चैट किसी के साथ भी हो सकती है, उसको डिलीट कर दें। कोई ऐसा ऐप जो यूजलेस है और आपके फ़ोन में है और उसने बहुत सारी जगह घेरी हुई है, उसको बिल्कुल डिलीट कर दें और ये आज से मैंने स्टार्ट कर देना है। उसके बाद बहुत सारी टॉक्सिक नेगेटिव हैबिट्स होती हैं जो हम में खुद होती हैं, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद डेली बेसिस पे एक-एक करके उसको हमने एलिमिनेट कर देना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि, या सोचें एक अदद ड्रॉअर को डेली बेसिस पे हमने डिक्लटर करना है। डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। जब आपके घर में क्लटर होता है ना, तो आप ऐसे ही डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। आज से हमने जून में हर रोज़ एक ऐसी चीज़ जो नेगेटिव है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है। फिर है क्रिएट अ फ्यूचर सेल्फ आइडेंटिटी। हमने आज से ये नहीं कहना कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो रही हूँ, मतलब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि फ्यूचर में नहीं, आपने कहना है मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल रही हूँ। इससे क्या होता है
कि वो मैनिफेस्टेशन में आना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें आपका दिमाग करना शुरू कर देता है। वो हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हम दुआएँ माँगते हैं तो ये एक चीज़ आपने बार-बार अपने आप को बोलनी है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं हर काम जो करना शुरू करती हूँ उसको आखिर तक लेकर जाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। ये जब आप बार-बार अपने आप को बताएँगी तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही होना शुरू हो जाएँगी, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगी, आप पॉज़िटिविटी की तरफ जाएँगी और हर चीज़ जो आप बोलेंगी वो होता है। ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो चीज़ आप बार-बार रिपीट करते हो, वो चीज़ होती ज़रूर है। सो अपने आप को लूज़र नहीं बोलना, अपने आप को ये नहीं बोलना कि जी मैं ये काम नहीं कर सकती। बस ये बोलना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी को बदल रही हूँ। फ्यूचर टेंस नहीं बोलना, बदलूँगी नहीं बोलना, बदल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं हर काम जो करती हूँ वो बहुत अच्छा होता है। फिर अपने आप को बदलने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्क्रॉलिंग को छोड़ के अपनी लाइफ में एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और वो है कुछ भी, कोई भी स्किल। एआई थ्रू कुछ जनरेट करना सीखें। कोई हैबिट, कोई स्किल, कोई लैंग्वेज, फिटनेस, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ना कि स्क्रॉलिंग करनी है। सीरियसली स्क्रॉलिंग इज़ समथिंग, मतलब फ़ोन पे लगे हो और बस सिर्फ़ रीलें देखना या टिकटॉक देखना, इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ टाइम सकर। सीरियसली आपको पता भी नहीं चलता किधर चला गया टाइम। तो इस जून में आपने ये सोचना है, क्योंकि आप जब इस 1 महीने में या यू कैन से कि 25 दिन आपके पास है, इस 25 दिनों में ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे करेंगी, तो ये महीने में आप मास्टर हो जाएँगी। 21 दिन इनफ होते हैं कोई हैबिट अपनाने के लिए। आगे के 6 महीने सक्सेसफुल रहेंगे, आगे के 6 महीने आपके आगे आने वाले सालों के लिए बेहतरीन होंगे। सो आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्क्रॉलिंग चेंज करके आप फ्रेंच के बहुत सारे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही हैं ना, तो आप ये देखिए कि फ्रेंच के वर्ड्स क्या होते हैं। अंग्रेज़ी अगर आपकी अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी के वोकैब्युलरी देखना शुरू कर दें, वो सारी रील्स आपके सामने आ जाएँगी। ना कि फजूल किस्म की रेलें जिनका कोई सर पैर नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, वो देखने से बेहतर है घर की डेकोरेशन की देखें। इसके अलावा आप एआई है ना, चैट जीपीटी है, उसको बोलें कि आपको सिखाए। डेली बेसिस पे 4 से 5 वर्ड्स सीखने किसी लैंग्वेज के। फिटनेस की तरफ आए, वॉक करना स्टार्ट करें, जिम करना शुरू कर दें या घर में ही बैठ के एक्सरसाइज करें, बट टाइम स्क्रॉलिंग पे वेस्ट नहीं करना। ये चीज फॉलो द 1% अपग्रेड रूल। इसमें क्या है, हर रोज 1% अपने आप को अपग्रेड करें। कुछ भी हो सकता है, 500 स्टेप्स हो सकते हैं। मतलब जितने, अगर हम फर्ज करें आप 5,000 स्टेप ले रही हैं, उसको 500 पे लेकर आए, फिर 100 बढ़ाती रहें। ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। फिर पानी पानी का इंटेक ज्यादा कर दें, 1% ही मतलब अपग्रेड कर दें। अगर आप पूरे दिन के 10 ग्लास पी रही थी, 11 ग्लास पे आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 ग्लास पे आ जाए, फिर थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दें। ये छोटे छोटे अपग्रेड्स ना आपको बहुत दूर तक फायदा देंगे, ये चीज याद रखिए। फालतू गॉसिपिंग से बहुत बेहतर है कि अपने आप में बदलाव लेकर आए। बेस्ट अपने आप को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें, लेवल अप करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप खुद अपने आप को इज्जत देती हैं, जब आप खुद अपने आप से प्यार करती हैं ना, ये बात याद रखिए, दुनिया आपसे प्यार करती है। सो आज से आपने ये सोचना है कि मेरे पास पूरा एक, मतलब 1 महीना है, 25 दिन है और इसमें मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है और फिर आगे आने वाले 6 महीने मेरे लिए बहुत आसान हो जाएँगे और फिर जब आपकी ये सारी आदतें चलती रहेंगी तो ये ज़िंदगी भर साथ चलेंगी। फिर डू वन थिंग दैट स्केयर्स यू। मे बी यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ टीचर। आप क्लास में बैठी हैं या आप कॉन्फ्रेंस में बैठी हैं, आपको क्वेश्चन करना डराता है, तो आपने आज से एक चीज शुरू करनी है, उस डर को खत्म करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। सो क्या, आस्क अ क्वेश्चन। इफ यू आर अ स्टूडेंट, क्लास में बैठी हैं, आस्क अ क्वेश्चन। अगर आप चाहती हैं कंटेंट क्रिएटिंग करना, बनाए वीडियो और उसको अपलोड करें। मत डरें, कोई बंदा भी यू नो शुरू से सीख के नहीं आया होता, आहिस्ता आहिस्ता ही इंप्रूवमेंट आती है। किसी की भी पुरानी वीडियोस उठा के देख लेना, शुरू की,
तो हर बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। सो अपना डर खत्म करें। उस डर को किस तरह खत्म करना है कि आपने उस चीज को, जो फेयर है आपका, जिससे आप डरते हो, उसको चैलेंज करना है, और वही चीज आपका डर खत्म करके आप में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। फिर ये चीज, ये मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, बिकम अनरीचेबल ड्यूरिंग ग्रोथ आवर्स। जब मुझे पता होता है ना कि मेरी ये आवर्स या ये घंटे मैंने काम करना है, मैं उस घंटों में बिल्कुल अपनी हर नोटिफिकेशन ऑफ कर देती हूँ, अनरीचेबल होती हूँ टू टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वो मेरी ग्रोथ का आवर होता है, वो मेरे काम का टाइम होता है, वो किसी के लिए नहीं है, वो मेरी ग्रोथ के लिए है। जब आप अपने आप के साथ सिंसियर होते हैं ना, और आप सोचते हो कि ये मेरा वक्त है, ये मेरी ग्रोथ का वक्त है, उसमें डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं है। उस डिस्ट्रैक्शन में लोगों की कॉल्स हो सकती हैं, उनके नोटिफिकेशन हो सकते हैं, उनसे बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बेस्ट अपने आप को जो आप गिफ्ट देंगी ना, वो ये होगा कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ और खुद करने का नहीं होता, वो आपके आके टाइम वेस्ट करते हैं। सो डोंट लेट एनी वन मतलब एनी वन टू वेस्ट योर टाइम। आपका वक्त आज है, ये एक पल जो है ना, वो कल वापस नहीं आएगा। अपने इस टाइम को ऐसे समझे कि अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं किसी पे वेस्ट नहीं कर सकती। जब आपके ग्रोथ के आवर्स होते हैं, जो आपके टाइम काम करने के आवर्स होते हैं, उसको ऐसे सोचे कि ना ना, खबरदार, मैं ये वक्त किसी पे वेस्ट नहीं कर सकती। अपने लेवल अप होने, अपने ग्रोथ के टाइम को लोगों पे वेस्ट मत करें। फिर ये चीज, स्टार्ट अ प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस फोल्डर। फोन में इतनी फजूल चीजें भरी हुई होती हैं, तो एक ऐसा फोल्डर बना लें, उसमें वो सारी चीजें डालें जो कि आपकी प्रोग्रेस को का प्रूफ हो। मतलब अगर आपके मतलब कैमरा होता है, फोल्डर्स होते हैं, तस्वीरें होती हैं, उसमें एक ऐसा फोल्डर बनाया, उसका नाम रखें प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। ये मेरे फोन में मैंने बनाया। उसमें क्या है कि मेरा वो दिन, जिस दिन मैंने 1 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे आए थे, उसका स्क्रीनशॉट है। फिर जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, मैं उन कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेके अपने उस फोल्डर में डाल के रखती हूँ। फिर जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी, जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हो रही थी और कहाँ से मैं कहाँ तक आई, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स उसमें डाले हुए हैं। मेरा शुगर लेवल कहाँ इतना हाई होता था और कहाँ कंट्रोल में आया, उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले हुए हैं। मेरी प्रोग्रेस इंस्टाग्राम की, कि कहाँ था और कहाँ पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। वो क्या है? वो मेरा प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सिर्फ जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे ना, तो कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस, जो कि सीरियसली आपका प्रोग्रेस है ना, आपने उन पर मेहनत की है, उसकी स्क्रीनशॉट्स डालें। आज आपने कोई चीज बेक की, अच्छी नहीं बनी, जब बहुत अच्छी बनी, उसकी तस्वीर लेके उस फोल्डर में डालें। अपनी प्रोग्रेस, अगर आप बिजनेस स्टार्ट किया है, शुरू में बहुत कम मतलब बिजनेस था, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ा है, उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके उसमें डालें। अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप के लिए खुद मोटिवेशन बने। आपको दूसरों की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपने लिए खुद मिसाल बने, और ये सीरियसली करके देखें। जब आप उस प्रोग्रेस को देखेंगे ना, अचीवमेंट वाले को, तो आपको होगा यस, मैं जिंदगी में एटलीस्ट कुछ कर रही हूँ। फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको फील हो कि मेरी सराउंडिंग्स जो है ना, वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, तो आपका काम करने का दिल भी चाहता है। तो वो कैसी सपोर्ट होती है? अपग्रेड योर एनवायरनमेंट फर्स्ट। सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को आपने अपग्रेड करना है। किस तरह से करना है? कमरा साफ कर लें, अपने घर को या वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज कर लें। आप घर में बैठे हैं, आपने कोई काम करना है, मेसी है, किचन में आपने खाना बनाना है, वो मेसी है, सारे डब्बे नीचे पड़े हैं, गंदा किचन है, आपका कोई काम करने का दिल चाहेगा? बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा। फिर है पॉजिटिव कंटेंट। ऐसा कंटेंट देखें जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाए, नेगेटिविटी की तरफ ना लेकर जाए। आप ऐसी चीजें देखें जो पॉजिटिव हो। फिर उसके बाद होता है ऐसे फ्रेंड्स जो पॉजिटिव हों, जो आपके लिए खैर ख्वाह हों। ऐसे दोस्तों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दें जो कि आपके लिए खैर ख्वाह नहीं है, जो आप में नेगेटिविटी भी भरते रहते हैं, सारा दिन बुराइयां करते रहते हैं, सारा दिन आपको लोगों के खिलाफ उकसाते रहते हैं, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया। नो, ऐसे फ्रेंड्स को अपनी जिंदगी से निकाल दें। सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में रखें। सीरियसली जब आप ये सारे काम करेंगे ना, आप ग्रो करेंगी फास्टर।
और ये महीना आपने ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है। जो-जो काम आपको लगता है मुश्किल है, उसको आसान बनाने की कोशिश करें। फिर है आपने एक चीज़ करनी है दैट इज़ स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। मतलब सारा दिन सोशल मीडिया पे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट रील्स को कंज्यूम करने से बहुत बेहतर है, आप अपने लिए काम करना शुरू करें। दूसरों की रीलें देखने से बेहतर है अपने लिए रील बनाना शुरू करें। जर्नल में एंट्री करना शुरू करें। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है जर्नलिंग करें सीरियसली। जब तक मैं पेपर पे कोई चीज़ नहीं लिखती मुझे लगता है वो काम मेरा नहीं होता। तो स्टार्ट जर्नलिंग, बिजनेस आइडियाज ढूंढें। आपको शौक है बिजनेस करने का, पैसा कमाने का, सो बिजनेस आइडियाज ढूंढें। 15 मिनट दें सिर्फ अपने आप को पूरे दिन में। फिर है वर्कआउट का प्लान बनाए कि सुबह मैंने इतने बजे उठ के ना तो थोड़े से डंबल्स उठा के ना तो थोड़ा सा वर्कआउट करना है या थोड़ी सी वॉक कर लेनी है या जो चीज आपकी सेहत के लिए बेहतर है वो करना स्टार्ट कर दें। फिर आता है आर्ट वर्क। जैसे आप बहुत अच्छी हैं पेंटिंग वगैरह में तो अपने आप को क्यों जाया करना रीले स्क्रॉल करने में। अपने लिए पेंटिंग्स बनाएं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट। काम करना शुरू करें जो आपको फायदा दे। सीरियसली ये छोटी छोटी सिंपल हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। 15 to 21 डेज आपने एक काम करना है कि आपने स्टॉप कंप्लेनिंग। मतलब कोई कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि मैं एक बात बताऊं कंप्लेनिंग क्या होता है, नेगेटिविटी। जब आप कंप्लेन करते हैं या किसी की कंप्लेन सुन रहे होते हैं वो क्या करता है आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। पहले तो अभी आपने किसी की कंप्लेन सुनना बंद कर देनी है। दूसरा ये है कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ सारा दिन शिकायत शिकायत शिकायत, जिंदगी ने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, फलाने ने ये नहीं किया, उससे बहुत बेहतर है कि उसका सोल्यूशन ढूंढे। और आप ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि अल्लाह ताला ने आपके दिमाग को बहुत तेज बनाया। आप अगर किसी चीज को कंप्लेन कर रहे होते हैं या किसी चीज की शिकायत लगा रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने उसके सॉल्यूशंस भी बनाए हैं। तो उसके लिए आपको दिमाग दिया है। सोचें कोई भी चीज जो कि आपको बुरी लग रही है उसको आप किस तरह से सुधार सकते हैं, उस पे काम करें। 15 दिन आपने जितनी शिकायतें जिंदगी भर जमा करके रखी है ना, 21 दिन, नॉट 15 दिन, वी हैव 25 डेज, नॉट 21 दिन भी नहीं, 25 दिन आपने वो कंप्लेन्स जो कि आपको फील होता है कि हाँ जी ये मेरी जिंदगी को खराब करे, उसको आपने आहिस्ता 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 करके अपनी जिंदगी से निकालना है। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और उसके सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करें। आप कंप्लेंट्स निकालेंगी, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी आगे। सीरियसली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है क्रिएट अ नो जीरो डे रूल। मतलब ये है कि पूरे दिन में आप दुनिया जहां के काम करते हैं लेकिन वो गोल, वो चीज जो आपने अपनी जिंदगी के लिए सोची होती है वो काम नहीं करती। तो ऐसा दिन जीरो कर देना है। हर रोज भले 5 मिनट अपने उस गोल की तरफ देने हैं। भले 5 मिनट, मतलब 5 मिनट कितने कम होते हैं ना। वो भी अगर आप सोचती हैं कि मैंने अपने उस गोल की तरफ जो मैंने अपनी लाइफ के लिए सोचा हुआ है मैं उसको दूंगी, तो वो होगा नो जीरो डे। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आज मैंने अपने गोल के लिए सोचा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। भले 5 मिनट ही करें ना, करें जरूर, क्योंकि ये एक ही जिंदगी आपको मिली है और उसको सक्सेसफुल बनाना ना, बिलीव मी, आपका काम है। तो अगर आप उसको नहीं करेंगे तो कभी अपने गोल की तरफ नहीं पहुंचेंगे। तो आपने ये सोचना है आज से कि मैंने हर रोज भले 5 मिनट ही क्यों ना हो, मैंने अपने गोल पे काम करना। फिर है ऑडिट योर सर्कल। ऑडिट क्या होता है, आपने डिफरेंशिएट करना है क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी नहीं है, कौन से लोग अच्छे हैं कौन से नहीं। जैसे आपको कौन इंस्पायर करता है। फर्ज कर लें आपको घर डेकोरेट करने का शौक है, आपने गोल बनाया इस साल मैं अपने घर को बहुत प्यारा बनाऊंगी। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घर प्यारे हैं, जो कि अपने घर को सजाते हैं, मैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। सो मैं उनको अपने लाइफ के सर्कल में रखूंगी। कौन से लोग हैं जो मुझे ड्रेन करते हैं, मतलब ड्रेन ऐसे फसाद, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त बक बक चिक चिक चल रही होती है और वो लोग मुझे मेरे गोल के करीब जाने नहीं दे रहे। फिर वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब आपकी अम्मी है, आपने उनसे कोई बात की, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, हाँ यू कैन डू, यू तुम कर सकती हो। हस्बैंड है, बच्चे हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, बहन भाई है, जो आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाते हैं। आपने उन लोगों को अपने माइंड में रखना है कि ये ऑडिट मतलब क्या होता है, उनको अलग अलग कर दें। और ऑडिट का मतलब क्या है, जो आप देखें आपको आपके गोल से दूर रख रहे हैं
उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में मत रखें जो आपको आपके गोल से दूर रखें। ऐसे लोगों को रखें जो आपको आपकी गोल से मोहब्बत करना सिखाएं। ये चीज़ बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड माइंडसेट। मतलब ये कि अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर मैं कोई ब्रांड होती तो लोग मुझे किस वजह से याद करते। मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ, मैं ड्रेसिंग में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने घर को साफ रखने में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन में उनके लिए बहुत अच्छी हूँ। मतलब अपने आप को ऐसे बनाए जैसे कोई ब्रांड है, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाए जैसे कि वो कोई ब्रांड है, और फिर ये सोचें कि लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि एक ही चीज होनी चाहिए। आपका घर, आपकी कुकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनल हाइजीन। ये नहीं कि घर पूरा साफ किया हुआ है और खुद जो है ना वो सर झाड़ मुंह पहाड़ उसमें एक माई की तरह मासी की तरह फिर रही है। नो। जब आप अपने घर को साफ रख रही है ना तो अपने आप को भी इसी तरह रखिए। जब आप अपनी लाइफ को अच्छा बना रही हैं तो आप अपनी हाइजीन का भी इतना ही ख्याल रखेंगे। जब आप अपने, या सिर्फ ये नहीं है कि मैं खुद बहुत साफ सुथरी बहुत अच्छी और मेरा घर में जो है ना वो अजीब सी माहौल बना हुआ है, गंद और कचरा बना हुआ है। नो। आपका घर आपसे मैच करना चाहिए। एंड पीपल शुड ऑलवेज रिमेंबर यू कि सी, जो चीज जैसे कोई एक ब्रांड आपके दिमाग में होता है ना, जो आपका फेवरेट ब्रांड होता है, उसी तरह वो लोग आपको, आप अपने आप को ही कंसिडर करें। आई एम नॉट सेइंग कि लोगों से पूछें कि मैं किस ब्रांड की लग रही हूँ, नहीं। ये सोचें कि अगर मैं कोई ब्रांड होती तो लोग मुझे किस तरह से याद करते। फिर ये एक पूरे 25 दिन है हमारे पास, उसमें अपने आप से हर रात को आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट डिड आई डू राइट टुडे, क्या चीज मैंने आज सही की। फिर व्हाट वेस्टेड माई टाइम, किस चीज ने मेरा टाइम वेस्ट किया। व्हाट विल आई इम्प्रूव टुमारो, कल मैं अपनी जिंदगी में क्या इंप्रूवमेंट लेकर आऊंगी। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूरे दिन का खुलासा है आपके साथ। सोचें, आज मैंने क्या चीज सही की। हाँ, मैंने आज अपने घर को डिक्लटर किया, या मैंने फलां ड्रॉर डिक्लटर किया, या मैंने फलां चीजें फालतू पड़ी थी वो किसी को डोनेट कर दी। फिर किस चीज ने मेरा टाइम वेस्ट किया। सुबह उठ के मैंने स्क्रोलिंग की, या सुबह उठ के मैंने गप्पे मारी फोन पे, या सुबह उठ के मैंने मोहल्ले में अपनी हमसाई के साथ खड़े होकर गप्पे मारी, एक आध घंटा लगा दिया। ये क्या है? टाइम वेस्टेज। इससे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। और फिर क्या चीज है जो कल मैं इंप्रूव करूंगी। इंप्रूवमेंट में क्या आएगी? जो चीज आपने आज, जिसने आपका टाइम वेस्ट किया था, उसको आप कल इंप्रूवमेंट में लेकर आएंगी। तो कल मैंने बैठ के ना तो स्क्रोलिंग करनी है सुबह सवेरे, ना तो मैंने बैठ के किसी से फोन पे गप्पे मारनी है, ना तो मैंने किसी हमसाई के साथ खड़े होकर गप्पे मारते रहना है और टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, फोन पे और सामने गप्पे मारना फजूल किस्म की एक ही तरह की। तो क्या करना है? ये 3 क्वेश्चंस हर रात को अपने आप से पूछने हैं कि मैंने ये आज इनमें से कौन से काम मेरे हुए हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं। सो कल सुबह जब आप उठेंगी तो आज आपको मतलब पता होगा कि मैंने कल चीजें सारी आइडेंटिफाई कर ली थी। अब मैंने आज वो गलतियां रिपीट नहीं करनी। तो जब मैंने गलती नहीं रिपीट करनी ना, तो फिर आपका वो दिन इंप्रूव होगा। बिलीव मी, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगी। ये जो मैंने एक छोटी छोटी सी आपको 14-15 हैबिट्स बताई हैं, ये आपने डेली बेसिस पे करनी है। और ये जो 25 दिन है जून के, आपने इसमें अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करना है। और बिलीव मी, नेक्स्ट आने वाला पूरे 6 महीने इन चीजों को रिपीट करते जाना है और ये आदतें आप में पक्की हो जाएंगी। हाँ जी, तो अब मैं ज़रा थोड़ा-सा डे रिपीट कर दूँ। मैं गई थी बैग्स लेने के लिए और उसके बाद ये था कि मैंने बड़े मज़े का पुलाव बनाया था। 1 रात पहले ही मैंने यखनी चढ़ा दी थी और फिर ये जो है वो नेक्स्ट डे है और मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ एक डिनर एन्जॉय करने के लिए। हम गए थे मार्को पोलो, वहाँ पर हमने बड़े मज़े की स्टेक खाई थी और फैमिली के साथ हमने बड़ा अच्छा एन्जॉय किया। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।